नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 69वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वो ऐसे ही कोई नहीं बन जाएगा, उसके लिए एक परीक्षा पास करनी होती थी। और वो परीक्षा बड़ी कड़ी परीक्षा थी, वो साधारण परीक्षा नहीं थी कि गए और 2 मिनट में परीक्षा दे दिए या एक ही दिन में परीक्षा हो गया, एक पाली 2 पाली में, और उसके बाद आप भिक्षु हो गए। नहीं, वो बहुत कठिन तपस्या थी और तपस्या पूरी होने के बाद उनको एक परीक्षा से गुजरना पड़ता था। तो आज हम इसकी बात करेंगे। देखिए, जो बुद्ध के अनुयायी हैं तो वो 2 तरह के थे, एक तो गृहस्थ और दूसरे भिक्षु। गृहस्थों के लिए कोई विशेष शर्त नहीं थी। गृहस्थों के लिए इतना ही काफ़ी था कि वे बुद्ध की शिक्षा को, जो वो नैतिक आचरण पर बल देते थे, वो नैतिक आचरण का पालन करें, चोरी नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, हिंसा नहीं करें। ये जो बातें हैं, मुख्य बातें, इसका वो अमल करते हैं, तो वो गृहस्थ जो है बुद्ध के अनुयायी थे। दूसरे ये बौद्ध भिक्षु, ये बड़ा विशेष थे, इनके लिए खास बातें थी। तो ये जो परिव्राजक हुआ करते थे, मतलब गृह त्याग दिया, वो संसार घर त्याग दिया, वो तो ये असल में बौद्ध भिक्षु से पहले भी परिव्राजक थे, जो गृहस्थ जीवन छोड़ के परिव्राज हो जाते थे, वो संन्यास ले लेते थे, ये पहले से भी थे। और वो जो थे पहले से, तो वो घुमंतु किस्म के लोग थे। वो किसी आचार्य के खोज में निकलते थे लोग, या कोई दार्शनिक के यहाँ जाते थे और वहाँ पर उनके यहाँ जाके वो दर्शन की शिक्षा लेते थे, वो और प्रकृति की शिक्षा लेते थे, और भी तरह तरह की शिक्षा वो ग्रहण करते थे, धर्म से जुड़ी बातें वो जानते थे। उसके बाद वहाँ से उनका पूरा हो जाता तो वो किसी दूसरे गुरु की तलाश में निकल पड़ते थे। तो वो घूमते ही रहते थे लोग। ये जो पूरा इलाका है, नेपाल से लेके और बिहार और उसके आगे उत्तर प्रदेश का बड़ा इलाका, मध्य प्रदेश का एक इलाका, तो ये इस पूरे इलाके में इस तरह के लोग घूमा करते थे। तो ये इनसे लेकिन भिन्न हुआ। बुद्ध ने क्या किया कि परिव्राजक तो रहे, लेकिन उनको कुछ नियम में बांध दिया, उनको पहली दफ़ा अनुशासन में बांध दिया और वो संघ बनाए। तो बुद्ध के अनुयायी 2 तरह के हो गए, एक तो गृहस्थ हो गए, दूसरा भिक्षु। तो भिक्षुओं के लिए बुद्ध ने संघ का गठन कर दिया, एक संघ बना दिया। और संघ का एक, तब जैसे ही वो संगठन हो गया तो संगठन का एक नियम हो गया, उसमें भर्ती होने का भी नियम हो गया, वहाँ रहने का भी नियम हो गया, वो एक नियम में बांध दिया। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे वो नियम क्या थे और कैसे उनमें भर्ती कैसे की जाती थी। तो देखिए, जब कोई 2 तरह के लोग, मान लीजिए संन्यास लेने की शुरुआत जो है वो 2 तरह के थे। एक तो थे श्रामणेर। तो श्रामणेर जो है वो कोई भी बन सकता था। 20 साल अगर उसकी उम्र है तो वो 20 वर्ष से कम का कोई भी युवा जो है, वो किशोर, वो श्रामणेर बन सकता था। श्रामणेर बनने के लिए शर्तें बड़ा आसान शर्त थी। वो श्रामणेर के लिए सिर्फ 2 ही बात करना काफ़ी था। एक तो ये कि वो 10 शील जो बुद्ध ने बताए थे, वो 10 शील का पालन करे, और दूसरा कि वो त्रिशरण को स्वीकार करे। त्रिशरण का मतलब हुआ कि मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं धम्म की शरण जाता हूँ, मैं संघ की शरण जाता हूँ। ये 3 चीज़ों को जिसने मान लिया तो वो कहलाएगा त्रिशरण कर लिया वो। इसके बाद था कि 10 शील। वो शील वही है कि चोरी नहीं करना, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं करना। तो ऐसे जो 10 शील हैं, इसका कोई भी अगर पालन करने लगा, 20 वर्ष से कम उम्र का कोई, तो वो श्रामणेर कहलाता था। और भिक्षु, तो भिक्षु बनने के लिए क्या था कि ऐसे ही आप नहीं बन सकते थे। पहले तो आप परिव्राजक बने, उसके बाद आपको किसी भिक्षु की तलाश करनी पड़ती जो उपाध्याय हों। उपाध्याय वही भिक्षु बन सकता था जो कम से कम 10 वर्ष तक भिक्षु रहा हो।
उसके बाद संघ उनको उपाध्याय की एक तरह से वो श्रेणी थी, एक तरह से आप डिग्री कह सकते हैं कि वो एक उपाध्याय की वो उपाधि दी जाती थी कि वो जब इसका मतलब है कि अब वो दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान का, बुद्ध तथागत का जो ज्ञान है उसका वो प्रचार कर सकते हैं। तो ऐसे उपाध्याय की खोज करनी पड़ती थी और फिर जाके उनकी सेवा करनी पड़ती थी। सेवा करना और उनसे सीखना, ये वो लगातार करते और कई वर्ष करने के बाद तब जो है वो जो उपाध्याय होते तो वो ऐसा नहीं कि किसी दिन वो खुश होकर के कहते कि ठीक है आज से तुम भिक्षु हो गए, नहीं, उनको तो संघ में शामिल करना होता, भिक्षुओं का संघ था। तो ये जो उपाध्याय हैं, मान लीजिए ये श्रावस्ती में है, ये उत्तर प्रदेश में है और संघ जो है उस समय है पाटलिपुत्रा में, तो वहाँ से वो संघ में आते अपने उस शिष्य को लेके, जिसको भिक्षु बनाना है उसको लेके संघ के सामने आएंगे और संघ के सामने आके संघ की सभा में, संघ की सभा मतलब तमाम भिक्षु जो हैं वो बैठेंगे और उनके सामने इसका परिचय देना पड़ेगा कि इसको मैं संघ में शामिल करना चाहता हूँ। पूरा विस्तार से क्या क्या उसमें गुण है ये बताना पड़ेगा और कितने दिनों से ये मेरी सेवा कर रहा है, क्या क्या सीखा है, ये सब बताने के बाद में तब इजाज़त लेनी पड़ती थी संघ से कि इसको भिक्षु बनाया जाए। अब यहाँ पर ऐसे ही इजाज़त वो बता दिए और इजाज़त नहीं मिल जाती थी। फिर भिक्षु जो संघ में शामिल थे, वहाँ पर वो सभा में जो उपस्थित होते थे वो सवाल करते थे इससे जिनको भिक्षु बनना है, इन और हर सवाल का जवाब इनको देना पड़ेगा, संतुष्ट करना पड़ेगा संघ को। जब संघ संतुष्ट हो जाता तब इजाज़त मिलती संघ से कि ठीक है इनको भिक्षु के रूप में अब संघ में शामिल किया जाता है। उसके बाद तभी कोई भिक्षु संघ में शामिल हो सकता था, तभी वो भिक्षु कहला सकता था। तो ऐसा नहीं था कि भिक्षु कोई भी बन जाए, भिक्षुओं के लिए एक परीक्षा होती थी। तो इस परीक्षा से गुजरने के बाद ही कोई भिक्षु बन सकता था। और महिला स्त्री भिक्षुणी भी होती थी, तो भिक्षुणी के लिए भी वही नियम था, उनको भी किसी उपाध्याय के यहाँ, स्त्री उपाध्याय जो भिक्षुणी हैं उनके यहाँ जाके उनकी सेवा करनी पड़ती और फिर भिक्षुओं के संघ में जाके, भिक्षुणी संघ में जाके वो उसी तरह से उनको प्रस्तुत होना पड़ता। वहाँ भी संघ इजाज़त देता तभी वो भिक्षुणी बन सकती थी। तो जब वो भिक्षु बन गया कोई, तो वहाँ भिक्षु संघ के भीतर की जो स्थिति थी, भीतर का जो संगठन था वो अद्भुत था कि बाहर आप राज परिवार से आए हों, आप उच्च कुल के हों, उच्च वंश के हों, किसी छोटी जाति के हों, शूद्र हों या क्या हों, ये आप बाहर का परिचय है। संघ में जब आप शामिल हो गए तो वो परिचय आपका ख़त्म हो गया। अब आप राजकुमार नहीं रहे, अब आप छोटी और बड़ी जाति के नहीं रहे, आप ऊंच नीच नहीं रहे, वहाँ पर सारे भिक्षु समान हो जाते थे। फ़र्क सिर्फ स्त्री और पुरुष का रहता था कि स्त्री भिक्षुणी के लिए अलग होता था, व्यवस्था होती थी, और पुरुष जो होते थे भिक्षु उनके लिए अलग, सिर्फ इतना ही भेद था। बाकी संघ के भीतर सारे भिक्षु समान हो जाते थे, सबका समान अधिकार हो जाता था। तो ये एक नई व्यवस्था संघ के रूप में उन्होंने दी, अनुशासन दे दिया कि तब जो है वो अब ऐसे ही अपने मन से कोई प्रचार करने नहीं चला जाएगा, वो संघ से इजाज़त लेके किस इलाके में प्रचार करने के लिए जाना है, किन के बीच जाना है, कितने लोगों में जाना है, कितने भिक्षु जाएंगे। तो ये एक नियम बन गया, नियम से बांध दिया तथागत ने, और उसको एक पूरा जो उनका तथागत का जो धम्म था उसके प्रचार को उन्होंने एक संगठित रूप दे दिया, एक ऑर्गेनाइज्ड शेप दे दिया, और तब वो इस पूरे उत्तर भारत में बड़े इलाके में फैला और बाद में तो फिर पूरी दुनिया में फैला। तो ये संघ के भीतर की व्यवस्था थी। आज की कड़ी में इतना ही। कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, और बुद्ध को नमस्कार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।